वेलकम टू एच कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी एक्सेल की पहली क्लास है, जहां पर हम एक्सेल को जीरो लेवल से एडवांस लेवल को पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम एक्सेल को समझेंगे कि एक्सेल क्या चीज़ है और क्या काम करता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक्सेल को सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर करके हम यहाँ पर टाइप करते हैं एक्सेल, और एक्सेल टाइप करने के बाद जैसे ही हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर ये एक्सेल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस खुलकर आता है। ठीक है, तो एक्सेल में सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि कौन सी चीज़ें क्या कहलाती है। जैसे मतलब कि हमारे पास एक इंटरफेस खुलकर आया है, अगर हमें कभी किसी से कोई हेल्प लेनी है एक्सेल पर, तो यदि हम उसको सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि हमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, और वो जब हमारी कोई हेल्प करेगा तो वो किस तरीके से करेगा, किस तरीके बताएगा, तो उसको कैसे समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि इसके इंटरफेस में कौन सी चीज़ें क्या कहलाती हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेल को जब हमने ओपन किया तो कौन सी चीज़ें क्या कहलाती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी आपकी एक्सेल की स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पर ये पट्टी दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पर ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये वाली, तो इस पट्टी को क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें समझना होता है। तो इस पट्टी को कहा जाता है टाइटल बार। क्या कहा जाता है, टाइटल बार। अब ये पट्टी जो टाइटल बार होती है, ये पट्टी आपको जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पर उसका नाम और इस पर आपको प्रोग्राम का नाम दिख जाता है, इसीलिए हम इसे टाइटल बार कहते हैं। और साथ में जब हम कोई फाइल नहीं सेव करके रखते हैं एक्सेल की, तो वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 के नाम से यहाँ पर शो होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अनसेव्ड फाइल हमारी एक्सेल में किस नाम से जानी जाती है, तो वो बुक 1, बुक 2 के नाम से जानी जाती हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे यहाँ पर टूल बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस टूल बार को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार ये हमारा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा ये क्विक एक्सेस टूल बार के बाद जब हम आगे आते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर इनके बारे में तो कई प्रोग्राम से मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये पट्टी, ये आपकी जो बटन होती है इसको हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। ये आपकी क्लोज या सॉरी ये आपकी रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज बटन कहलाती है, जिससे हम एक्सेल की स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद ये बटन हमारी क्लोज कहलाती है। तो इनके बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए लाइसेंस जिसके नाम से भी इशू होगा, ये लाइसेंस का वहाँ पर नाम दिख जाएगा। इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये पट्टी जो यहाँ से, ये आपकी शुरुआत होती है यहाँ से, और ये पूरी पट्टी यहाँ तक चौड़ाई में आती है, और पूरी ये पट्टी यहाँ तक आती है। तो इस पूरी पट्टी को, यानी यहाँ से ये पूरी पट्टी जो होती है, इस पूरी पट्टी को हम कहते क्या हैं, तो इस पट्टी को पूरा यहाँ तक, ठीक है, पूरी पट्टी यहाँ तक आपकी कहलाती है। यहाँ तक पूरी पट्टी कहलाती है आपकी, ये पूरी पट्टी कहलाती है रिबन। क्या कहलाती है, रिबन। अब भाई रिबन का क्या काम होता है, तो भाई रिबन का काम होता है ये ऑप्शंस को डिस्प्ले कराना, यानी ज़रूरत पड़ने पर ऑप्शंस को डिस्प्ले कराते हैं। अगर रिबन को हमें शो या हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस F1 का यूज़ करते हैं रिबन को शो या हाइड कराने के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई भी ऑप्शंस की नीड होगी, कभी किसी से कोई भी हेल्प आप लेने आएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको बताएगा कि रिबन में देखो टैब है, वहाँ पर ग्रुप है, वहाँ पर इस ग्रुप के इस ऑप्शन को यूज़ कर लो। तो इस तरीके से बताता है जब हम किसी से कोई हेल्प लेते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है जानना कि इसके इंटरफेस में कौन सी चीज़ें क्या कहलाती है। ठीक है, ये आपका फाइल मेन्यू होता है, यहाँ से हम फाइल को सेव, ओपन, न्यू, क्लोज करने जैसे ऑप्शन के काम करते हैं। इसके बाद जैसे ये आपको होम दिखाई दे रहा है, ये आपका इंसर्ट है, ये आपका पेज लेआउट है, ये आपका फॉर्मूला है, ये डेटा है, और ये कौन सा रिव्यू टैब है, डेटा टैब है, ये आपका व्यू टैब, और ये आपका हेल्प टैब है। तो हम इनको कहते हैं टैब। क्या कहते हैं, टैब। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि रिबन है, रिबन के अंदर क्या होते हैं, तो टैब्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टैब होते हैं, तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प टैब होते हैं। अगर इसके बाद हम आगे की बात करें कि अगले, अब जब टैब आ गया तो टैब से फिर क्या डिवाइड होता है, तो टैब के अंदर जो होते हैं वो ग्रुप्स आते हैं। जैसे ये हमारा ग्रुप कौन सा है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप होता है। फिर उसके बाद ये कौन सा ग्रुप है, तो अलाइनमेंट है। ये कौन सा है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है और एडिटिंग है। तो जब भी कोई हेल्प करता है तो बताता है कि आप होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में देख लो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपको रैप टेक्स्ट करने का या फिर मर्ज एंड सेंटर का। तो इस तरीके से कोई भी जब हमारी हेल्प करता है तो इसी तरीके से करता है। ठीक है, तो याद रखना कि टैब है, टैब के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप, ग्रुप के अंदर होते हैं ऑप्शंस। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ऑप्शंस हो गए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो ये आपकी पट्टी, जो ये वाली पट्टी है, ये यहाँ से शुरू होती है, इस पट्टी को कहते हैं फॉर्मूला बार।
क्या कहते हैं, फार्मूला बार। अब फार्मूला बार एक ऐसी पट्टी होती है जिस पर जब भी आप किसी भी सेल पर कुछ भी लिखते हैं तो फार्मूला बार में भी दिखाई देती है वो मैटर, और यहाँ पर भी दिखाई देता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई भी फार्मूला लगाया है, जैसे आपने सम का फार्मूला लगाया है और उसका रिजल्ट आया 10, तो यहाँ पर तो 10 दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर पूरा फार्मूला डिस्प्ले होता है। फिर ये आपके सेल्स नेम होते हैं, यहाँ एड्रेस होता है, प्रत्येक सेल का आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका होता है यहाँ पर, ये आपके कॉलम की हेडिंग्स होती हैं और ये आपके रो के नंबर्स होते हैं। ये कॉलम की हेडिंग और ये क्या है, रो के नंबर्स होते हैं। फिर और नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर ये पट्टी आपकी स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसके व्यू दिखाई देते हैं, यहाँ पर जूम कंट्रोल ऑप्शन होता है। इसके बाद ये आपकी सीट होती है, जहाँ पर आप सीट 1 2 3 4 जितनी चाहें उतनी सीट आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना बेसिक आपका होता है। इसके बाद ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, जो पट्टी ये होती है इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये पट्टी आपकी होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वाली पट्टी, और ये पट्टी आपकी कहलाती है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो ये इतना इंटरफेस है जिसको हमें सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत होती है जानने की। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगला जो हमारा क्या है काम है, कि जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये पट्टी फार्मूला बार है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सिंपली कैलकुलेटर का पूरा काम बहुत इजी होता है, आप कैलकुलेशन का पूरा काम यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले लेकिन आपको लगाना क्या होगा, इक्वल। जैसे इक्वल लगाने के बाद 45 पर प्लस आप 45 करते हैं तो कितना होता है, 90 होता है। देखिए यहाँ पर तो 90 डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन आप क्लिक करके जब फार्मूला बार में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, फार्मूला दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 90, यानी वैल्यू रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरा आपका फार्मूला शो होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि आपको समझना जो होता है वो यही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे की बात करें कि जैसे कि अब ये जो पट्टी हमारी होती है, जिसको ये हमारी जैसे ये पट्टी है, तो इस पट्टी को क्या कहते हैं, और जो सॉरी ये लाइन है, ये लाइन को क्या कहते हैं, इन लाइंस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले समझो कि जो ये लाइन है आपकी यहाँ पर, इन लाइंस को हम कहते क्या हैं, तो इन लाइंस को हम कहते हैं कॉलम। कौन सी लाइन, जो आपके सीट पर खड़ी लाइनें मिलती हैं। जैसे कि आपने सीट को देखा तो सीट पर आप देखेंगे कि कुछ लाइन आपकी इस तरीके से वर्टिकली खींची हुई हैं। तो जो वर्टिकल लाइंस है इस तरीके से जो ये लाइन खींची गई हैं, इन लाइंस को हम कहते क्या हैं, तो कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। याद रखना, इस कॉलम को कॉलम थे, और यहाँ पर जो ये रो होती है, इस तरह की जो पट्टी खींची गई, लाइन खींची गई हैं, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, तो रो कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपका ये कॉलम और इस तरीके से आपके ये रो आपस में क्रॉस हो जाते हैं, तो ये जो पट्टी बन रही है, ये जो यहाँ पर एक ब्रैकेट बन रहा है, तो इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, तो इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कॉलम और रो के मिलने से क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपका कॉलम इस तरीके से बना हुआ है, ये भी आपका कॉलम बना हुआ है इस तरीके से। देखिए ये आपके रो बने हुए हैं यहाँ पर। तो रो और कॉलम्स, जितने भी आपके कॉलम्स और रो इस तरीके से मिलते जाएंगे, यहाँ पर आपके सेल का निर्माण होता जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दूँ कि ये कौन सा कॉलम है आपका, तो ये कॉलम आपका ई है, और ये कौन सा है, डी है, ये कौन सा है, सी है। तो ए बी सी डी ई कॉलम के नाम दिए गए, यहाँ पर ये रो के नंबर दिए गए, तो ये रो का नंबर है। तो इनके हमको एड्रेस को पहचानना होता है कि एड्रेस कैसे पहचानेंगे। तो देखो जैसे ये दिया हुआ है, ये क्या है आपका, जी कॉलम है। कौन सा कॉलम है, जी। अब मैं इस पॉइंट को ध्यान दूंगा, ये वाले पॉइंट को जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये आपका जी कॉलम है, और इधर से आप देखेंगे तो नंबर क्या है इसका, 4 है। क्या है, 4 है। तो ये इसका जो सेल एड्रेस बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ाबेट होता है, तो अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, जी है, और इधर से क्या है, 4। तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, G4। उसी तरीके से इसका एड्रेस क्या बनेगा, बताइए ज़रा, इसका एड्रेस क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, Q है, तो इसका क्या बन गया भाई, Q, और इधर से Q14 है ना, Q14, इसका एड्रेस क्या हो गया हमारा, Q14 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेल एड्रेस बनते हैं। और सेल कैसे बनते हैं, तो कॉलम और रो के मिलने से क्या बनते हैं, सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रो, कॉलम्स और सेल्स को हमको बहुत आसानी से याद रखना है, इन्हें हमें भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रो, कॉलम्स और सेल्स को समझ में आ गया। तो अब हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमें और क्या चीज़ें जाननी होती है। देखो सेल की जो एक्सेल की जो सीट होती है काफ़ी एडवांस होती है। अगर आपको यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं या आपको कोई भी सीरीज़ लिखनी है, तो आप यहाँ पर आसानी से इस तरीके से दोनों को सेलेक्ट करने के बाद एक बार आपको नंबर्स को रिपीट करना होता है। इस तरीके से सीरीज़ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल या कॉलेज में रोल नंबर अलॉट कर रहे हैं, मान लीजिए 16,586 है, फिर आपका 16,587 आएगा। तो
तो हमने 87 एक बार 86 और एक बार 87 बना लिया। इसके बाद हमको बार बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, हम क्या करेंगे इस तरीके से खींच देंगे। आप देखिए 87, 88, 89, 90, 91 सीरियल से क्या होगा, ये बनता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये सीड बहुत एडवांस होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए डेज़ को रिपीट करना है, बार बार आपको डे लिखना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली डे को बार बार ना लिखने के बजाय क्या करेंगे, एक बार डे को लिखिए और डे का शॉर्ट फॉर्म यदि आपने लिखा है तो ये डे का शॉर्ट फॉर्म ही आपको दे देगा इस तरीके से। और डे का यदि आपने फुल फॉर्म लिखा होता तो इस तरीके से जब आप इसको ड्रैग करते तो ये डे का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर अवेलेबल कराता। तो इस तरीके से ये क्या है, बहुत एडवांस सीट है। अगर आपको मंथ लिखना पड़ रहा है, यदि आप मंथ्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, और यदि मंथ्स को आप लॉन्ग फॉर्म में लिख रहे हैं तो यानी फुल फॉर्म में लिख रहे हैं तो फुल फॉर्म में आएगा। तो ये इस तरीके से काफ़ी एडवांस सीट होती है। यहाँ पर काम को करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई भी नंबर्स को यदि आप गैप देकर लिखते हैं, मान लीजिए आप दे रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए 72 का अगर 2 टाइम्स मनी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 140, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इस तरीके से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से खींचेंगे तो देखिए वो गैप जो आपने 70 का बनाया था वो गैप प्रॉपर यहाँ पर बनता आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीट का आपका काम होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमको समझने वाली बात क्या होती है, यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर समझनी होती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना है कि कोई भी डेटा को किस तरीके से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ डेटा है, मैं यहाँ पर डेटा को लेकर आता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर ये कुछ डेटा है, ये डेटा है, ठीक है। अगर इस डेटा को मैं यहाँ पर कॉपी करके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो मैंने इस डेटा को यहाँ पर क्या किया, पेस्ट कर लिया सिंपली। अब इस डेटा में देखिए ये एक डेटा है जो कुछ सालों की सेल्स रिपोर्ट को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, सेल्स रिपोर्ट को दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको अभी थोड़ा सा मर्ज करता हूँ, इससे क्या हो गया, ये पूरा एक साथ हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्स रिपोर्ट, और सेल्स रिपोर्ट लिखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर मतलब जूम कर लेता हूँ, कह रहा हूँ थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के बाद कलर यहाँ पर चेंज करके बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद ये मेरी हेडिंग है, तो मैं यहाँ पर पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस तरीके से पूरी रो को क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर डेटा को समझो कि है क्या। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर नाम दिया गया है अनुज और प्रोडक्ट का नाम क्या है, शुगर है। अब इन्होंने अनुज ने केवल 2012, 13, 14, 15 में शुगर को जो बेचा है वो 65, 98, 35 से 77 क्वांटिटी पे बेचा है। मान लो जो ये कुंटल या फिर टन की क्वांटिटी है जो दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 साल का सेल्स रिपोर्ट आया हुआ है, जिसका हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके देना है क्या, टोटल, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। यदि हमको इसका फॉर्मूला नहीं आता है तो सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूले को समझना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। अगर हमको किसी भी चीज़ का टोटल लेना होता है तो हम टोटल के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जो कि टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल सम, और नंबर्स को लिखना है कॉमा लगाकर ब्रैकेट के अंदर और एंटर करेंगे तो हमें इसका टोटल मिल जाएगा। तो ये टोटल का फॉर्मूला है हमारा। तो इस टोटल के फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वल सम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर टोटल को भी कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। एक तो मैं इक्वल लगाऊंगा, इस तरीके से सम लिखूंगा, आपको देखो सजेशन में आ रहा है नीचे सम एफ है ना, इस तरीके से नंबर लिखूंगा तो नंबर है 65, 98, 35, 77। इस तरीके से मैं इंटर करूंगा तो देखिए इसका क्या हुआ, टोटल आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए वही बात 275 वैल्यू शो कर रही है और यहाँ फार्मूला बार में क्या है, पूरा फार्मूला डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर सम को फिर से लिखता हूँ, ब्रैकेट बनाता हूँ और 89 लिखता हूँ और फिर क्या लिखता हूँ 33, सॉरी कॉमा लगाएंगे बीच में, 33, फिर 54 और फिर मैं यहाँ पर लिखता क्या हूँ 85, है ना। तो 85 को लिखता हूँ, सॉरी 85 को लिखता हूँ इस तरीके से और ब्रैकेट बंद करता हूँ। ये तो वही बात हो गई कि हम मैनुअल वर्क कर रहे हैं, हमें मैनुअल वर्क नहीं करना है, हम एक्सेल पर आए हैं जो कि एडवांस सीट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एक तो एडवांस के तौर पर आपको समझना होगा, जैसे मैंने कहा था सेल एड्रेस, क्या सेल एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है D4, इसका क्या है E4, इसका F4 और इसका क्या है G4। देखो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है G4, यहाँ दिखा रहा है ना। जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करोगे एड्रेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर D4 को लिखने के बजाय इस तरीके से क्लिक करता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 35 को लेने के लिए 35 पर क्लिक करता हूँ, 2 सेल्स का टोटल आया यहाँ पर 100। देखो डिफरेंस क्या है, यदि मैं अब इस 65 की वैल्यू को चेंज करता हूँ और मैं इसको करता हूँ 95, तो देखो यहाँ पर टोटल सेल यहाँ पर है
और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, बदल जा रही है। क्यों? क्योंकि ये है ऑटोमेटेड सीट। अब हम जो मैनुअल वर्क अभी थोड़ी देर पहले किए थे, जैसे मैंने इक्वल लगाया और मैंने लिखा 65 प्लस 98 प्लस 35 प्लस 77 और एंटर करता हूँ, और अब क्या मैं इसको 95 करूँगा तो क्या वैल्यू बदलेगी? असंभव है, कभी नहीं बदलेगी। तो एक तो मैं अगर मैनुअल बेस्ड वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ पर करेक्शन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जो कि मैं मैनुअल करूँ और बाद में मुझे दिक्कत हो। तो मैं सारा काम ऑटोमेटेड करूँगा। तो कैसे ऑटोमेटेड वर्क करते थे? एक तो मैं इक्वल लगाऊंगा, सम लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। नंबर लिखने के लिए एक तो मैं इस तरीके से क्लिक करूं, फिर कॉमा लगाऊं, क्लिक करूं, फिर कॉमा लगाऊं, फिर क्लिक करूं, कॉमा लगाऊं, क्लिक करूं, कॉमा लगाऊं। ठीक है, इस तरीके से मैं कर सकता हूं। ये भी थोड़ा सा टाइम टेकन है, मैं इससे भी आसान तरीका बताता हूं। अब दूसरा मेथड क्या है, हम इस रेंज को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का करना है, सेलेक्ट कर लो, D4 कॉलम लग गया बीच में, G4 इंटर, टोटल आ गया। अब क्या है, ऐसे ही मुझे हर बार करना पड़ेगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो इन सब का टोटल उसके सामने आ जाएगा। देखिए, दिखाई दे रहे? अब देखिए यहाँ पर 228 है ये, और इसको बदल कर मैं कर रहा हूँ 95। तो देखो 228 कितना बदल गया, 298 हो गया। ठीक है, 298 यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वर्क को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर 298 को फिर से मैं यहाँ पर कोई भी चेंज देता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे इससे भी फास्ट वर्क करना है, तो मैं कैसे करूँगा? अब अगर हमें इससे भी फास्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल दबाने से अच्छा है, या इक्वल नहीं प्रेस करेंगे, सीधे हम यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रेस करते हैं, जो कि पूरे सीट पर ऑटो सम की एक शॉर्टकट होती है, आल्ट प्लस इक्वल। जैसे हम यहाँ पर आल्ट प्लस इक्वल प्रेस करते हैं, देखिए जो रेंज अभी मैं मैनुअल लिख रहा था वो रेंज अब ऑटोमेटिक आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद फिर से वही यहाँ पर आएंगे, एक छोटा सा हमारा प्लस का साइन बनता है विद द ब्लैक फिलिंग के साथ। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, खींचते हैं, तो ये हमारा टोटल और भी फास्ट आ जाएगा। मतलब अब टोटल करने में हमें कितना समय लग रहा है, एक बहुत ही कम समय का खेल है। अगर हम आल्ट के साथ इक्वल करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं, तो हमारा टोटल यहाँ पर तुरंत आ जाता है। तो इस तरीके से हम टोटल का भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा टोटल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सेल्स रिपोर्ट। अब ये क्या है, एक एक बंदे ने पूरे साल में 4 सालों में कितनी कितनी सेल्स की, वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें इन सेल्स का जो भी सेल्स है चारों साल की, इसकी एवरेज देखना है कि किसका कितना मतलब एवरेज गिर रहा है, मैं किसने कितने हिसाब से सेल की है। तो एवरेज के फॉर्मूला को हम अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आल्ट प्लस इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि आल्ट प्लस इक्वल किसकी शॉर्टकट है, आल्ट प्लस इक्वल सम की शॉर्टकट होती है। यहाँ पर हम एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। ये देखो, इस तरीके से डायरेक्टली करने के लिए यहाँ पर इस फॉर्मूला की शॉर्टकट एवरेज की भी दी है, लेकिन हम एवरेज की सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज हमें जब कैलकुलेट करना होता है तो हम ब्रैकेट के अंदर AVG इक्वल AVG ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वल AVG। ठीक है, AVG लिखा और ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन किया। उसके बाद यहाँ पर मैं मैनुअल नंबर्स को अब नहीं लिखूँगा, मैं इस तरीके से पूरा रेंज सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एंटर करूँगा, और यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एवरेज को कैलकुलेट करने के बाद इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पर देखिए आपके एवरेजेस जितने भी जिसके भी जो भी एवरेज है, सबके एवरेज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, निकल कर आ जाएंगे। अब मैक्सिमम को निकालने के लिए हमें मैक्सिमम का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इक्वल क्या होता है, मैक्स, MAX, फिर क्या लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, और नंबर को लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैक्स का फॉर्मूला लिखने के लिए MAX मैक्स लिखते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इस तरीके से हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। जितने भी रेंज है हमारी, रेंज हमारी देखिए 2015 तक है। गलती से हमें टोटल या एवरेज नहीं सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा। और पूरे मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मिनिमम को निकालने के लिए जीरो लेवल से है तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत बेसिक से चलेंगे, तब हम एडवांस तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें मिनिमम का फॉर्मूला निकालना है, यानी मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम के फॉर्मूले को देखेंगे। तो मिनिमम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इक्वल, यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला हमारा मिनिमम को होता है, इक्वल मिन और सारे नंबर्स को हमको यहाँ पर लिखना है। तो हम नंबर्स को लिखेंगे तो है नहीं, हम क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, मिन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। रेंज हमारी क्या है, ये 2012 से लेकर 2015 तक के नंबर्स है। इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर
ड्रैग कर लेंगे। तो मैक्सिमम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा संख्या। तो इस सीरीज़ में सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 98 थी, और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, 35 थी। तो देखिए इसी तरीके हर उसमें मैक्सिमम और मिनिमम आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट चेक करने के लिए जैसे मेरा सही आया है कि नहीं, तो यहाँ पर हम उसका ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फिर से वही आल्ट इक्वल का। आल्ट इक्वल जैसे ही करेंगे उस सीरीज़ का हमको क्या मिल जाएगा, ग्रैंड टोटल मिल जाएगा यहाँ पर 2354, यहाँ पर इसका आंसर है। तो ये क्या हो गया, हमारी एक सेल्स रिपोर्ट जो 2012 से 2015 तक की है वो क्या हो गई, रेडी हो गई। तो ये क्या था, हमारा एक छोटा सा मतलब एक बेसिक था जिसको हम जीरो लेवल कहते हैं। जीरो लेवल से हमने इसकी पढ़ाई की है। तो यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस को देख लेते हैं। कट कॉपी पेस्ट मैंने आपको MS वर्ड में पढ़ाया है क्या होता है। तो देखिए जो ऑप्शंस हमने MS वर्ड में पढ़े हैं उन ऑप्शंस को हम तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ़ॉन्ट है हमारा। तो यहाँ पर देखो आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। वहाँ पर भी देखो ये फ़ॉन्ट्स क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं हमारे फ़ॉन्ट्स। इसके बाद यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आपको एक रखने हैं। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करो, यहाँ पर जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना है उस फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करो यहाँ से, और फ़ॉन्ट को भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ऐसे फ़ॉन्ट ले लो जो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, ऐसा फ़ॉन्ट नहीं लेने जो कोई पढ़ ही ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मुझे साइडेड डालनी है तो साइडेड डालने के लिए मैं यूज़ करता हूँ क्या, इस ऑप्शन का। तो यहाँ पर देखो ये साइडिंग मैंने डाल रखी है, लेकिन साइडिंग क्या हुई, बहुत ज़्यादा पूरे रो में फैली हुई। तो मैं अब क्या करता हूँ, सिलेक्शन ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सिलेक्शन लेकर अब यहाँ पर साइडिंग को डाल देता हूँ। साइडिंग को डाल दिया मैंने, यहाँ पर कोई भी साइडिंग मैंने अप्लाई नहीं की, मैंने हेडिंग बस में साइडिंग अप्लाई की है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग्स में साइडिंग को क्या किया, अप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ से हम इसकी वृत्त को कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। जितनी भी आवश्यकता है उतनी वृत्त हम यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए, तो वृत्त को भी हम यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉलम्स की हर एक कॉलम की वृत्त को, यदि आपने टेबल ऑप्शन पढ़ा है तो आप यहाँ पर उसकी वृत्त को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ ग्रो करने की शॉर्ट का मतलब है ऑप्शन है। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ श्रिंक होता है, यहाँ पर बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। अब देखिए ये ऑप्शन क्या काम करते हैं। तो एक मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ पर देखो आपको प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा। अब जब आप प्रीव्यू देखने आते हो तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है, इस प्रीव्यू में कहीं पर भी टेबल नहीं आ रहे, क्योंकि टेबल प्रिंटिंग नहीं होती है। टेबल को प्रिंटिंग करने के लिए यहाँ पर हमें टेबल को खुद से लगाना पड़ेगा। तो टेबल को लगाने के लिए यहाँ पर बॉर्डर को यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑल बॉर्डर का। ठीक है, ऑल बॉर्डर जैसे ही हम लगाएंगे, अब यहाँ पर जाते हैं कहाँ पर, तो हम जाएंगे सीधे फाइल, और यहाँ से जाएंगे कहाँ, प्रिंट पर। जब जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस बार क्या है, टेबल हमारी बनकर आ रही, जो कि लास्ट टाइम हमारी टेबल बनकर नहीं आ रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इससे हम टेबल्स लगाने का काम करेंगे, इससे शेडिंग, और इससे क्या होता है, कलर्स चेंज होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपके क्या हैं, पुराने ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके इसको ख़त्म करेंगे। एक साथ पूरा पढ़ने में हम क्या कर सकते हैं, पूरा लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।